ये ऑफ स्पिन के बाहर से शुरू किए हैं। ये लाइन से बड़ा अच्छा खेलते रोस्टन चेज। ये अच्छी ओवर निकल गई है, सिर्फ 3 रन आए अभी तक, 2 डॉट बॉल भी आई है। रोस्टन चेज की बात की थी इस ओवर से पहले कि शायद उनको लेके आ सकते, ये अच्छी कप्तानी है। और अभी आखिरी गेंद पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिनके सामने पिछले विश्व कप के बाद रोस्टन चेज हमेशा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने 7 साढ़े 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं। हार्दिक है नीचे, शिवम दुबे हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, तो बैक टू बैक कमाल की ओवर्स वेस्ट इंडीज द्वारा और वो विनिंग उनके हित में 12 समाप्त। सात गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, वो सातवें थे रोस्टन चेज। 3 डॉट गेंदे, मात्र 3 रन। जमाल जोसेफ का वो ओवर आइडेंटिकल स्पेल है अभी तक इनके छठे और सातवें गेंदबाजी के विकल्प का। 6 होप, बहुत सारे विकल्प उनके पास। 3 स्पिनर्स हैं, 4 फास्ट बॉलर्स हैं। ये है बात इनकी, बहुत लंबे अंतराल के बाद आया ये चौका। 14 गेंदें लगी थी, सन्नाटा था और संजू के बल्ले से चौका। कड़क शॉट संजू सैमसन एकदम सीधा मिड ऑफ द फील्डर अंदर, लॉन्ग ऑन जरूर बाहर है लेकिन कोई चांस नहीं है। जबरदस्त बल्लेबाजी है। यहाँ से अभी ये जो खेल है नर्व्स का हो चुका है, क्योंकि जो नर्व्स कंट्रोल करेगा वो ये गेम कंट्रोल करेगा। अभी तक संजू ने नर्व्स को भी कंट्रोल किया है, गेम को भी कंट्रोल किया है। वन बाउंस फील्डर के पास। और ये 3 डिसमिसल्स हुए अभी तक भारत के, अभिषेक शर्मा, ईशान और सूर्या। ये बल्ला घूम गया जब बड़ा शॉट लगाने का बॉडी वेट थोड़ा सा पीछे था, पिछला घुटना बेंड था। ईशान किशन के एकदम निचले हिस्से पे गेंद लगी, मतलब गेंद आई नहीं जितना उम्मीद करे थे। और दूसरा अगला पैर पहले से ही प्लांट था सूर्या का, इसका मतलब आप वेट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। और दूसरा बल्ले का मुंह भी बहुत ज्यादा घूम गया। अक्सर स्क्वायर खेलते हैं लेकिन जब आप पावर जनरेट नहीं करोगे, वेट ट्रांसफर नहीं करोगे, तो फिर बाउंड्री लाइन के बहुत अंदर आउट हो जाओगे। और बिल्कुल सूर्या वैसे आउट हुए। ये तीनों डिसमिसल में। वेल डन तिलक वर्मा। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई थी। इससे पहले रनर बॉल से भी पीछे चल रहे थे, लगा थोड़े फंसे हैं लेकिन यहाँ बंधन टूटे हैं अब। सीधे बैट से वो शॉट लगाया, जैसे देखा मिड ऑफ ऊपर, स्टैंडर्ड डिलीवर तिलक वर्मा। पिछले मैच में भी वो प्रेशर वाली नॉक खेली थी, यहाँ भी इंपॉर्टेंट रन बनाते हुए भारत के लिए। ये पार्टनरशिप 2 या 3 ओवर और क्रूशल है। संजू सेट हो चुके हैं, खिलाना होगा संजू को 2 ओवर और इनको। संजू की भी तो कहानी वो गॉड्स प्लान वाली है ना। शॉट ये भी तगड़ा है, ये भी गैप में, ये भी चौका है। वो खामोशी थी थोड़ी देर की, लेकिन उसके बाद बल्ले में आया है थोड़ा सा उफान। चेस करते हुए औसत कमाल का है, क्योंकि कंट्रोल में रहता है ये बल्लेबाजी। बहुत लेट खेला शॉट, बहुत ज्यादा लेट। लोवन थी, पेस ज्यादा थी नहीं, लेकिन जो बैकफुट का इस्तेमाल करके लेट खेलना, ये ताकत इस शॉट के तिलक के। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक फ्रंट फुट पे, एक बैक फुट पे। जैसी रूम मिला वो स्ट्रेट वन देखते हुए बैक एंड अक्रॉस, पूरा स्टंप कवर किया, वो लेंथ को बिल्कुल सीधे बैट से, फिर वो बैक एंड अक्रॉस आए। जैसे ही वो हाथ घुमाने का मौका मिला, पॉइंट की लेफ्ट से 4 रन। ये भी अच्छा इस बार ना, और ये हुआ मिस फील्ड।
एक और 4 रन मिले, लगातार 3 चौके तिलक वर्मा साथ। हाँ, ये बड़ी ओवर, पहली ओवर बड़ी जबरदस्त थी जमाल जोसेफ की, लेकिन इस ओवर में 17 रन आ गए। कर्टसी मिसफील्ड, अच्छा कैच पकड़ा था, स्लिप हुए, ओवर रन कर गए और गिर भी गए, साथ में चौका भी दे दिया। चौथा चौका था ये इस ओवर का। इससे पिछले 3 ओवर्स में मात्र 13 रन आए थे और इस ओवर में ऑलरेडी 5 गेंदों में 17 आ चुके हैं। 4 चौकों ने चांद लगाई है। मिसफील्ड के 2 चौके हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यू कितना है, बहुत ज्यादा प्रतीत तो नहीं हो रहा। ये अच्छी गेंद है, ये इनसाइड द ट्रैम लाइन है, ये वाइड नहीं है। 1-2-1 पर 3-13 के बाद ओवर में 75 रन चाहिए भारत को। ये 7 ओवर, ये 75 रन, ये आप टूर्नामेंट में आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे इस बात को डिसाइड करने वाले हैं ना। ये नॉकआउट नहीं है, पर नॉकआउट से कम भी तो नहीं है। एक साउथ अफ्रीका से हार मिली और दोनों टीम्स बिल्कुल एक ही जगह पे आके खड़ी हुई हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं अब तो तेज गति से डाली हुई गेंद थी और कितने प्यार से सहलाया है चौके के लिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत वक्त है संजू के पास। तेज गेंद, यॉर्कर गेंद, हल्का सा वेट, बल्ले का मुंह खोला, पैर देखिएगा संजू के कहीं नहीं गए, वहीं पे खड़े थे बैलेंस के साथ। एक और चौका, प्लेसमेंट काबिले तारीफ। स्टंप में डालो, टेरेंस सैमी कहते हुए। क्या हिंदी में बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, वो जीते थे, चैंपियन हुए थे इरफान भाई 2016 में। और संजू सैमसन की बैटिंग ने ना एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाया। ये ओवर तो जीत की संजीवनी बूटी थी। लगातार वो 4 चौके मिले, तिलक वर्मा ने चौकों का तिलक लगाया। 27 रन की साझेदारी में एक बात तो पक्की है, तिलक आए, तिलक ने वो चौके लगाए, 14 पे पहुंच गए 9 गेंदों में। लेकिन सेट बैट्समैन संजू ने ना तिलक के आने के बाद एक भी शॉट हवा में नहीं खेला, कंट्रोल में खेला है। एंकर रोल मतलब बदलाव कर दिया अपने बल्लेबाजी में। यही तो चाहिए ना। आप अगर सेट हो, जिम्मेदारी उठाइए, आगे बढ़िए, लंबी पारी का सोचिए, मैच को खत्म करने का सोचिए। सोच तो देखने को मिली है संजू की तरफ से, और यहाँ पे तिलक की भी अच्छी पारी चल रही है। एक चीज और अच्छी लगी, जैसे संजू को ओपन कराया, तिलक वर्मा को नीचे ले गई। इतना सॉलिड लग रहा है मिडिल ऑर्डर अभी, इतना अंडर प्रेशर जो कामनेस दिख रही है बैटिंग में, जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन वहां पे दिख रहा है, ना लेफ्ट आर्म आ रहा है या राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, कितना अच्छा पकड़ में है टीम इंडिया। और संजू को बार बार आप देखते हैं तो ये सोचते हैं कि वो गॉड प्लान था ना, क्योंकि पहले तो चयन होता है, ये डेजिग्नेटेड कीपर बैटर थे, ओपनर थे भारत के, और फिर फॉर्म नहीं थी। फिर ईशान किशन ओपन करके आते हैं, आउट ऑफ नोवेयर वो भारतीय टीम के ओपनर कीपर बन जाते हैं। फिर अभिषेक का फॉर्म चला जाता है, फिर आप कहते हैं लेफ्टी राइटी चाहिए, फिर आप संजू को लेकर आते हैं और कॉमत द मैन। ये 69 रन की पारी, इनके T20 आई करियर में 300 शतक जड़ चुके हैं, लेकिन वही बराबर करी है T20 आई में बेस्ट एवरेज अगेंस्ट टॉप 10 टीम्स। ये इंपॉर्टेंट नंबर है एक्चुअली। 1000 से ऊपर रन्स नंबर 1 पे विराट कोहली, नंबर 2 पे है तिलक वर्मा, 60 का औसत है। वाह, ये भी अच्छा सिंगल उधर,
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, उधर 2 रन ले लिए। अच्छी पार्टनरशिप होती है वहां पर। विन प्रेडिक्टर भी बदल गया ना, ये विन प्रेडिक्टर अभी थोड़ी देर पहले वेस्ट इंडीज के पक्ष में था, अब एक ओवर में 4 चौके लगे हैं, 57%। अब ये भारत की बात बता रहा है। समझदारी बड़ा जरूरी है, खास करके आप अगर प्रेशर में चेज कर रहे हो। इस साझेदारी में 21 गेंदों में ये सब नजर आया। बिटवीन द विकेट, अलोंग द ग्राउंड शॉट। क्या बात है तिलक वर्मा, ये अगेंस्ट द स्पिन मारा है। ओवर की शुरुआत 4 से की थी, 6 से किया समाप्त है। 136 पे 3 यानी 36 में अब चाहिए 60, 10 का पहाड़ा। ड्रिंक्स का समय। अभिषेक शर्मा 10 पर आउट, किशन भी 10 पर आउट। सूर्य कुमार जब 18 पे आउट तो थोड़ा सा दिल पे धड़का था, लेट्स बी फेयर। लेकिन मौजूद है संजू सैमसन, मौजूद है तिलक वर्मा, एक नए रोल में तिलक वर्मा 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। कैसे कहते हैं स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, कई बार वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी आ जाती है, क्योंकि सब ने रन दिए हैं फोर्ड को छोड़कर। तो एक है जिन्होंने दिए 3 में 22। टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने गेंदबाजी करते हुए कंसीड किए 195 रन। एक भी अर्धशतक नहीं था, पर वेस्ट इंडीज मात्र 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई थी एक बड़े टोटल तक। संजू सैमसन बतौर ओपनर 69 पर अभी भी नाबाद है और स्टाइलिश खिलाड़ी है। ये जब खेलता है तो ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी बहुत आसान लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, और जब ये अच्छी फॉर्म में होता है तो जिंदगी खूबसूरत लगती है। I'll be very honest। फुटवर्क में बहुत क्लियर है कि कौन से बल्लेबाज, कौन सी गेंदबाज के सामने कौन सा फुटवर्क इस्तेमाल करना है। फास्ट बॉलर के सामने ज्यादा पैर नहीं निकालना है, स्पिनर के सामने अगर स्लो है तो फ्रंट फुट पे ज्यादा खेलना है, बैक फुट का भी इस्तेमाल करना है। क्लैरिटी बहुत जबरदस्त है संजू सैमसन की। अभी साइड ऑन पैकेज आएगा ना सुरेश जी, उसमें ज्यादा बेहतर पता चलेगा उनके फुटवर्क के बारे में। बिल्कुल, 2010 में शतक लगा था काश भैया वेस्ट इंडीज में। आज वो दूसरा शतक लग रहा है संजू सैमसन का ईडन गार्डन में। रोमन पावल वहां मौजूद थे,
ये लो जो इससे देख भी लेते हैं, कई बार ये डीप इनसाइड द क्रीज जाया करते हैं ना। और फिर लेंथ उनको एक जगह पे डालना मुश्किल है ना, क्योंकि यहाँ पे पीछे खेल रहे हैं, फिर फ्रंट फुट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर बाद में इनका स्पिनर के सामने ये दूर वाली लेंथ को आगे से खेला, अगला पैर बाहर निकाला, फिर यहाँ पे तो पैर भी नहीं निकाला, वो पेस का इस्तेमाल किया। ब्रो बैक फुट पे जो लेग साइड पे खेले थे उसमें पिछला पैर था स्पिनर के सामने, पीछे लेके चले गए थे। बहुत अच्छे फुटवर्क का इस्तेमाल, लेकिन बैलेंस उसमें बहुत बढ़िया नजर आया। फास्ट बॉलर पे बैकहैंड अक्रॉस जा रहे थे, स्पिनर पे वेट कर रहे थे वो, और इम्पैक्ट भी देखेंगे ना, बिल्कुल वो क्लोज टू द हेड, जहां उनको रूम मिलता है चारों तरफ शॉट्स लगाते। एक उन्होंने छक्का लगाया था वो जोसेफ के सामने, जो स्लो बॉल चेक किया था। पता चलता है कि कितने काम है वो चेज में, तिलक के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करते हुए। जेसन होल्डर रिंग्स के बाद आए हैं, ये महत्वपूर्ण 10-12 गेंदें होंगी। यहाँ अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो फिर रन चेज आपके पक्ष में। एक पॉइंट का फील्डर पीछे, कवर्स का फील्डर पीछे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली फील्ड सजाई है, क्योंकि मिड ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट वो बॉलर के साथ ही खड़ा है। तो ऑफ स्टंप किया तो बहुत बार गेंद डालने वाले हैं कि आप उस तरफ मारिए, और 3 फील्डर जो लेग साइड के हैं कि अगर आपने घसीटा तो मेरे पास 3 फील्डर वहां भी मौजूद हैं, तो ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन। वहां फील्डर था तो सही, लेकिन रोक नहीं पाएगा। बल्ले से गेंद बुलेट की स्पीड पे निकली है थ्रू दैट एक्स्ट्रा कवर रीजन। ये जब आप प्लानिंग करते हो ना, ऐसे शॉट जब आप देखते हो वो प्लानिंग के तहत होते हैं। तिलक वर्मा पूरी प्लानिंग के साथ तैयार थे ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के लिए। इससे पहले वाली जो गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर थी, जानते थे या तो स्लो इधर आएगी या तेज इधर आएगी। वहीं पे वो जो फील्डर था उसके बगल में से खेला ये शॉट। जबरदस्त, ऑफ साइड इनका इलाका है, पसंद करते हैं यहाँ पे खेलना। कवर और डीप पॉइंट के बीच में ना 39 मीटर का डिस्टेंस था, वो उसी के बीच से लगाया वो शॉट। अच्छा कैच वहां पर, बड़ी सफलता यहाँ पे वेस्ट इंडीज को। ये तो फील्ड प्लेसमेंट की जीत थी, क्योंकि मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में रखा था, आपको कहा था कि इसके ऊपर से मार के दिखाइए। वहां फंसाया है, फील्ड प्लेसमेंट से फंसाया है। यहाँ पे लाइन भी चेंज कर दी, ऑफ स्टंप के बाद नहीं डाली, क्रॉस सीम डिलीवरी, रूम नहीं दिया, उनको फॉलो किया और कैच यहाँ पे। बहुत बढ़िया सिमरन हेटमायर का, बहुत अच्छा जंप किया सही वक्त पे। ये साझेदारी जो 42 रन की हुई थी उसे तोड़ा तिलक वर्मा। वो मिड ऑफ के ऊपर से जाना चाहते थे, चौका लगाना चाहते थे, अपनी विकेट गवा बैठे। 27 रन की पारी, 141 पे 4 भारत। छह नंबर पे हार्दिक पांड्या आए हैं। हार्दिक पांड्या 10.3 रन प्रति ओवर चाहिए अभी। 2226 रन, इनको हम क्लच प्लेयर कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर समझते हैं। यहाँ पे सिंगल मिलेगा, दोनों राइट हैंडर्स आ गए, तो इसका अर्थ है कि अब बुधकेश मोती और अकील हुसैन दोनों गेम में आ सकते हैं। ये जो विजुअल्स आने वाले हैं ये गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से आएंगे। ये वाला विकेट वेस्ट इंडीज को तो भाएगा, पर वो ईस्ट ऑफ इंडिया में किसी को पसंद नहीं आएगा। हमारा बंदा आउट हुआ है ना। आपके पास शिवम दुबे का विकल्प राइट लेफ्ट अगर आपको करना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हार्दिक का जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत लेट भी ना हो जाए। ये भी एक समस्या है ना। तो अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि बंदा इतना तगड़ा प्लेयर है, अब चाहते हैं जल्दी आए। डीलिंग ओनली इन बाउंड्रीज। दूसरी तरफ से चाहे विकेट गिरे या ना गिरे, संजू के खेलने का अंदाज
बदलेगा। 이제 3대